हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन 1 इसके पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे एंड इस सब्जेक्ट में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। एंड किसी भी पेपर में मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या है? पहली कि आपका पेपर पैटर्न क्या है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। दूसरा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। मुंबई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया है, कुछ सालों का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे क्या किया, एनालाइज किया है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में मैं क्या करूँगा उसको बताऊँगा आपको। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम क्या करेंगे, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपको पता रहेगा, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन 1 का जो पेपर है वो टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है, टोटल 75 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड मुंबई यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया क्या है, पास होने के लिए हमें कितना परसेंटेज चाहिए रहता है उसका, 40%। तो 75% का अगर 40% कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के आता है 30 मार्क्स। तो अगर आप 70 में से 30 मार्क्स लेकर आते हो तो आप क्या कहलाओगे, आप पास हो गए हो। तो ठीक है, हम पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बात कर लेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आपको पता रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो पेपर में आपका टोटल 75 मार्क्स का रहेगा एंड टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा। एंड हाँ, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक्स जो आप रेफर करते हो वहां से आपको क्या करना है, एमसीक्यू को कंप्लीट करना है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आंसर टाइप क्वेश्चन है जो डिटेल में पूछा जाता है उसको हम क्या करेंगे, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। एमसीक्यू तो आप कर सकते हो क्योंकि आप बुक्स में से आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी उन्होंने क्या किया है, टोटल 15 मार्क्स का है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे जैसे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो पहला पॉइंट्स आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी टू सब क्वेश्चन फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, एमएस एक्सेल में से आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिया है ए बी सी, जिसमें से आपको क्या करना है, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो ये आपसे को पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर बी पे जाया जाए, बी पे आपको क्या बोला, अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम डी, ई एंड एफ इन माई एसक्यूएल। अब ये माई एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, आगे थियरी के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बहुत ही डिटेल में करना है, किसको, माई एसक्यूएल को। आगे हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। वो भी 2 नंबर का पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सी की मैं बात कर लेता हूँ, अटेम्प्ट एनी 6 सब क्वेश्चन फ्रॉम जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो इस टोटल 9 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने, टोटल 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। एंड यहाँ पे किस चैप्टर से आएंगे, पहला आपका डेटा कम्युनिकेशन, दूसरा आपका नेटवर्किंग एंड तीसरा अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो जो आपका नेटवर्किंग है और कम्युनिकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिधर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे भी आपको ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 6 नंबर के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, अटेम्प्ट एनी 5 सब क्वेश्चन फ्रॉम पी क्यू आर एस टी यू वी। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डब्ल्यू भी है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये किस चैप्टर से पूछा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। अगेन सेम चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे एंड टोटल आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। सो मैं 2 बुक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकते हो और डिटेल में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उन 2 बुक्स का नाम क्या है, वो 2 बुक्स का नाम है, एक का नाम है मनन, दूसरे बुक का नाम है विपुल। तो इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी एक बुक्स को रेफर कर सकते हो।
ये दोनों ही बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक बुक्स रेफर कर सकते हो जिससे आपका ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बट हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने PYQ की तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, एंड वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है किसमें, पेपर में। सो हम आ गए अपने नवंबर 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का ड्यूरेशन कितना दिया, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया था, 2.5 आवर, एंड ये आपको पूछा गया था टोटल 75 मार्क्स के लिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिटेल में देख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब सीधा हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये सारे ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको 2 बुक ऑलरेडी रेफर कर दिया, आप वहाँ से कर सकते हो। तो हम आ जाते सीधा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर रीड करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ सब क्वेश्चन फ्रॉम A एंड B। मतलब A एंड B से आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे A एंड B आपको दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट तो ऐसे रैंडम कभी पूछा नहीं गया है, 1 या 2 बार ही पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे, डिफाइन टोपोलॉजी एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर बस टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए आपको डायग्राम बनाते हुए उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 5 पेपर में से आपको 4 पेपर में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, डिफाइन टोपोलॉजी एक्सप्लेन बस टोपोलॉजी। टोटल कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, टोटल 8 नंबर के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते तो टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल 8 नंबर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है, तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। बी में अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम C एंड D इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ये 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। टोटल 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक्सप्लेन ब्लॉग एंड सर्च इंजन, एंड सेकंड व्हाट इज हैकिंग एंड एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स, ठीक है। इन चैप्टर्स के ऊपर अगर आप थोड़ा कम फोकस करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे के रखा है वो एज सच हर साल पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये कोई प्रीवियस ईयर में मतलब बहुत ही कम पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डिफाइन टोपोलॉजी। ये दोनों क्वेश्चंस को आप अगर नहीं भी करते तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ से आपको टोटल कितने मार्क्स मिल चुके हैं, टोटल 8 मार्क्स मिल चुके हैं। तो C एंड D को अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम डिटेल में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 A की तरफ। आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम A B इन MySQL। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, MySQL बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम। अब जिन भी स्टूडेंट ने MySQL अच्छे से पढ़ा है उनको पता रहेगा टेबल क्रिएट करने के लिए ज़्यादा उनको कुछ नहीं लिखना रहता है, एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है क्रिएट करने के लिए टेबल, वो आप अगर लिख देते हो तो यहाँ पे आपको डिटेल आंसर नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो 8 से 10 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। अगर आपने 8 से 10 लाइन में लिख दिया तो ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपको डिटेल आंसर सच कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। मैं आपको और भी पेपर्स में दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम, जहाँ पे एक डेटा आपका यूनिट सेल्स में है, जिस आईडी है SID इंटीजर प्राइमरी की, आपको पता है ये कंस्ट्रेंट क्या क्या अप्लाई करना है। प्रोडक्ट नेम आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा, लेंथ ऑफ कैरेक्टर 30 रखना, नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड। अगेन वही है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, हम कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं। तो MySQL में ये जो टेबल क्रिएट करने वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 A एंड B दोनों सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब दोनों में आपको क्या पूछा जाएगा, दोनों में आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आएगा। दोनों में से जो सबसे ईजी रहेगा वो आपको क्या करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पे MySQL दिख रहा है और यहाँ पे MySQL दिख रहा है, तो दोनों में से आप कोई भी कंप्लीट कर लो। टोटल आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने एक आपको पहले 8 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, यहाँ पे एक दूसरा 8 नंबर का। टोटल अभी तक हमें कितने क्वेश्चन मिल गए, 2 क्वेश्चन मिल चुके, 8 मार्क्स के टोटल हो गए 16 मार्क्स। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के B में जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम C एंड D इन MySQL। अगेन MySQL आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भी सिंपल सा दिया है, देयर एग्जिस्ट अ टेबल, मतलब इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली बोल के रखा है एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है।
कॉल्ड EMP, मतलब उस टेबल का उन्होंने नेमिंग दे के रखा है। कंटेन करता है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा उन्होंने लिख के दिया है, EMP नंबर, ENO, इंटीजर, प्राइमरी की, नेम, कंस्ट्रेंट एंड डेटा टाइप आपको बता के रखा है। एंड इसके ऊपर कुछ सब क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट माई SQL स्टेटमेंट फॉर दी फॉलोइंग, मतलब माई SQL का क्वेरी लिखना है ताकि ये सारे क्वेश्चंस को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, डिस्प्ले वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ टेबल में से हमें क्या करना है, उस डेटा को डिस्प्ले करके दिखाना है। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इनके जो आंसर रहते हैं वो 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाते हैं। तो एज सच यहाँ पे भी आपको कोई थियरी पढ़ना नहीं पड़ता है। तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एंड जो इजिली आप कंप्लीट कर सकते हो वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाना है। उसके लिए क्वेरी बहुत पता रहता है बहुत लोगों को, जिनको नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, जो मैंने बुक बताया वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन, अगेन डिस्प्ले वाला ही क्वेश्चन है। ऐड अ न्यू कॉलम सैलरी, ऐड करने के लिए भी एक हमारे पास क्या आता है, क्वेरी आता है। अगर वो आपको पता रहेगा तो इसका आंसर आपको सिर्फ 3 या 4 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हो। उसी तरीके से डिलीट करने के लिए टेबल का कोई कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट दिया है, उसको अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ EMP विथ EMPNO 1004 टू एडमिन, अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिनेम द टेबल EMP टू एम्प्लॉय, मतलब टेबल का नाम चेंज करके क्या करना है, EMP से एम्प्लॉय कर देना है। अगेन डिस्प्ले, ऐड, डिलीट, चेंज, रीनेम, अगर आप इन सब के क्वेरीज याद भी कर लेते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ये आप 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 7 मार्क्स। ठीक है, एंड डी की अगर मैं बात करता हूँ, C एंड D में भले ही हमें क्या करना है, कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर D को भी ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या दिए, कुछ इनबिल्ट फंक्शन दिए किसके, MySQL के। अब यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिए, तो यहाँ पे भी आपको थ्योरी नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है। एक लाइन में अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड लाइन में आपको क्या करना है, उसके क्वेरीज लिख के दिखा दो, और थर्ड में आपको क्या करना है, उसका कोई एग्जाम्पल दिखा दो। तो अगर मैं बात करूँ SQRT एक टाइप का फंक्शन होता है जो क्या निकाल के देता है, MySQL में स्क्वायर रूट निकाल के देता है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, पहले तो स्क्वायर रूट SQRT का डेफिनेशन बता देना है, एंड इसके लिए क्या क्वेरीज लिखते हैं वो आपको बता देना है, एंड इसका 1-2 एग्जाम्पल दे दिया आपने, हो गया, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल 7 सब क्वेश्चन है, यहाँ पे 1-1 नंबर के रहेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर ये आप करके जाते हो। इनबिल्ट फंक्शन एक बार आपने पढ़ लिया, 1 से 2 बार आपने रिवाइज कर लिया, तो ये बहुत ही ईजिली हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इनबिल्ट फंक्शन इन MySQL। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते एक बार रीड करके। आंसर एनी 1 सब क्वेश्चन फ्रॉम A एंड B। अगेन ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा गया है, आप देख सकते हो कहाँ से पूछा है, MySQL से। MySQL बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है पहले एक बार वो देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ टेबल टैक्स, मतलब एक टैक्स नाम का टेबल दिया है, कुछ डेटा को वो कंटेन करता है, कुछ कॉलम को क्या करता है, कंटेन करता है। पैन नंबर, नेम, वेरिएबल, कैरेक्टर, सिटी, टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स। अगेन डेटा के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, टेबल आप बना लोगे, उसके कॉलम को ड्रॉ कर लोगे। क्वेश्चन पूछा क्या मेरे को वो देखना है। राइट MySQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अगर आपको याद है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पे डिस्प्ले जैसा कुछ क्वेश्चन पूछ के रखा था, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आपको पूछा है। कितने नंबर के लिए पूछा, टोटल 8 नंबर के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिस्प्ले, पैन नंबर, नेम एंड इनकम टैक्स। डिस्प्ले वाले क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया, डिस्प्ले अगर वाला कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आप यूं ही सॉल्व कर लोगे। डिस्प्ले, पैन नंबर, नेम, इनकम टैक्स, वेयर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द एवरेज टैक्सेबल। यहाँ पे उन्होंने एक कंस्टेंट लगा के दे दिया और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो कंस्टेंट लगा के दे दिया। अगर आपको कंस्टेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी पता रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर रीड करें, डिस्प्ले सिटी, मैक्सिमम मिनिमम टैक्सेबल इनकम ग्रुप बाय सिटी। सिटी के हिसाब से हमें क्या करना, मैक्सिमम एंड मिनिमम इनकम क्या है लोगों का वो हमें बताना है। तो ये भी क्या है, SQL क्वेरीज का एक क्वेश्चन है। आगे अगर पढ़े तो क्या दिख रहा है, डिस्प्ले, पैन नंबर, अगेन वही डिस्प्ले वाला क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, डिस्प्ले ऑल दी रोज वेयर नेम कंटेन बी, मतलब सारे वो रो आपको दिखाने जहाँ पे नेम क्या दिया रहेगा, आपको बी दिया रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ये डिस्प्ले वाले अच्छे से क्वेश्चन कर लिए तो ये हर बार ही पूछा जाता है, हर बार ही आपसे ये क्या पूछा जाता है, पूछा जाएगा, और 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, एक 8 नंबर का, दूसरा 8 नंबर का, तीसरा 7 नंबर का, 8 नंबर का। टोटल अगर ऐड किया जाए तो टोटल होता है 31 मार्क्स।
आपको चाहिए पास होने के लिए कितना टोटल 30 मार्क्स, एंड हमने कितने देख लिए 31 मार्क्स। तो पेपर ही बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल है, बस एक राइट अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ए का ए हमने देख लिया बहुत ही डिटेल में। अगेन आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको बी में भी अगेन आपको क्या दिख रहा है, बी में भी आपको एक टेबल ही दिया है जो फ्लाइट दिया है, एंड उसके बारे में आपको क्या दे के रखा है, कॉलम दे के रखे हैं, एंड वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्प्ले वाले ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले वाले ही क्वेश्चन पूछे, डिस्प्ले फ्लाइट नंबर, डेस्टिनेशन नेम एंड अमाउंट कलेक्टेड बाय द स्टॉप ओवर दुबई। ठीक है, डिस्प्ले वाले क्वेश्चन पूछे एंड उसके ऊपर कुछ क्या लगा के रखे, उन्होंने कंस्ट्रेंट लगा के रखे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी डिस्प्ले वाला, थर्ड क्वेश्चन भी डिस्प्ले करना है आपको, फोर डिस्प्ले फ्लाइट नंबर एंड डेस्टिनेशन नेम ग्रुप अकॉर्डिंग टू स्टॉप ओवर नेम्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या होना चाहिए, इनके क्वेरीज लिखने आने चाहिए, कौन से कंस्ट्रेंट के लिए कैसे क्वेरीज लिखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या देके रखा, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम सी एंड डी इन माई एसक्यूएल। अगेन माई एसक्यूएल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। देयर एग्जिस्ट अ स्टाफ टेबल, मतलब स्टाफ नाम का एक टेबल है जिसके बारे में कुछ डेटा दे के रखा है उन्होंने, एम्प्लॉयर नेम दे के रखा है, उनका डिपार्टमेंट आईडी दे के रखा है, उनका मैनेजर आईडी दे के रखा है, उनका सैलरी, उनका हायरिंग डेट। अगेन उसके ऊपर कुछ ना कुछ एसक्यूएल के क्वेरी अप्लाई करना है, कुछ कंस्ट्रेंट दिए रहेंगे एंड कुछ डेटा को वो क्या करेंगे, पूछेंगे। तो उसके ऊपर कौन सा कंस्ट्रेंट लगा है एंड उसके लिए क्या क्वेरीज लिखना है, अगर ये आप पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से ही निकाल सकते हो, एंड गारंटी है कि आप क्या कर सकते हो, 40 मार्क्स के ऊपर आप कहाँ से लेके आ सकते हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। कौन से क्वेश्चन, कंस्ट्रेंट क्या है एंड उसके लिए क्वेरीज क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल 7 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी का सी हमने देख लिया, एक बार डी पे भी नजर मार लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ टेबल एग्जामिनेशन, मतलब अगेन वापस आपको एक टेबल दिया एग्जामिनेशन नाम का, यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना ऑल रो वेयर द ग्रेड इज बी। मतलब देख रहे हो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, हर क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको क्या दिया है, कंस्ट्रेंट लगा के दिया है एंड उसके ऊपर आपको डेटा निकालने को बोला, और कुछ भी नहीं। ये सब जो क्वेश्चन है वो आप 4 से 5 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो। तो माई एसक्यूएल भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप मैक्सिमम नंबर तो यहाँ से ही निकाल लोगे। ठीक है, तो डी एंड सी में से कोई एक करना जहाँ से आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 ए के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ए जो दिया है, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम ए एंड बी इन MS एक्सेल। अब मैं आपको बता रहा हूँ MS एक्सेल और माई एसक्यूएल, तो मैं ज़्यादातर क्या बोलूँगा, माई एसक्यूएल की तरफ ज़्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। मैं भी आपको दूसरे PYQ पेपर भी दिखा दूंगा। MS एक्सेल की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दी फॉलोइंग डेटा, मतलब आपको एक डेटा टेबल दे के रखा है, आपको यहाँ पे क्या दे के रखा है, डेटा का टेबल दे के रखा है जिसमें कुछ वैल्यू दे के रखा है, एंड आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपको क्या पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा है। अगेन इनके क्वेरीज लिखने हैं आपको। मतलब पहला क्वेश्चन क्या पूछा, सॉर्ट द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, मतलब डेटा को आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देना है। तो इनके आंसर जो रहते हैं वो बहुत ही लेंदी नहीं रहते, बस उनका कुछ क्वेरीज लिखना रहता है जिससे आप फटाफट करके क्या कर सकते हो, टाइम कंज्यूम होने से बचा सकते हो। मिनिमम टाइम में आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको PYQ में पूछा गया है। ठीक है, तो MS एक्सेल के जो क्वेरीज हैं वो भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन कब कंप्लीट करना है, एक बार माई एसक्यूएल अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया तब आपको कहाँ पे जाना है, MS एक्सेल की तरफ। ठीक है, और अगर नीचे देखें हम लोग तो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपको एक अगेन टेबल देके रखा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट दी स्टेप्स टू ऑब्टेन दी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन कॉलम C एंड D। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये कब करना है, माई एसक्यूएल होने के बाद में। ठीक है, यहाँ पे बस फॉर्मूला बेसिस से फॉर्मूला उन्होंने दे के रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। इस टाइप के क्वेश्चन भी PYQ में पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ये, तो आपके मैक्सिमम कितने मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, आपको टोटल मिल जाएगा आपको यहाँ से 8 नंबर। ठीक है, इस टाइप के भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, A एंड B को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए में आपको छोटे छोटे आंसर लिखने रहेंगे, ए में आपको छोटे छोटे आंसर लिखने रहेंगे, बी में थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा आ रहा है जहाँ पे रॉन्ग होने का चांस है। तो ए वाले पे मैं ए वाले को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। ठीक है, बी में अगर देखा जाए तो अगेन आपको MS एक्सेल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब वही बात है कि MS एक्सेल करने से पहले आपको क्या करना है, माई एसक्यूएल करना है, कि माई एसक्यूएल ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एंड
यहाँ पे भी आपको पूछा है राइट द स्टेप्स टू कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज स्कोर, ठीक है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। ये किसको करना चाहिए? जिन्होंने अभी तक पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया रहेगा, उनको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जिन्होंने जरा भी नहीं किया वो MySQL पे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं MS एक्सेल के कुछ इनबिल्ट फंक्शन पे। MS एक्सेल के कुछ इनबिल्ट फंक्शन पे IMPT, राउंड डाउन, SQRT, काउंट, MOD, PV, फ्लोर। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। एंड हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? हर क्वेश्चन एक नंबर का। ज़्यादा डिटेल में आपको आंसर देना नहीं है, इसका डेफिनेशन लिखना है, इसके इनबिल्ट फंक्शन है तो इसका आपको क्वेरीज देना है एंड उसके एग्जाम्पल दे देना है, और कुछ भी नहीं। बात करूँ अगर फ्लोर फंक्शन का, तो फ्लोर फंक्शन आपको पता ही है, किसी भी नंबर को क्या करता है, उसके सबसे बड़े वाले नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 7.8 है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? वो 8 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका थोड़ा सा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है 2 या 3 लाइन में, एंड उसका क्वेरी लिखना है और आपको 1-2 एग्जाम्पल देके खत्म करना है। तो यहाँ से 1 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इनबिल्ट फंक्शन जो है किसके? MySQL एंड MS एक्सेल के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको बहुत ही अच्छे से एक बार आपने पढ़ लिया तो हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हुआ। ये पेपर कौन सा था? 2023 नवंबर का। बहुत इजीली हमने ये सारे पेपर को देख लिया है। क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक ही पेपर दिखाया है। आप अगर प्रीवियस ईयर जाके पेपर देखोगे तो सेम टाइप के आपको पैटर्न दिखेंगे, सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ज़्यादा कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा पेपर भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम आ गए अपने दूसरे PYQ पेपर के ऊपर। ये दूसरा PYQ पेपर कौन सा है? ये नवंबर 2019 का है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है A, B, C और D, 4 ऑब्जेक्टिव पूछे। ऑब्जेक्टिव में भी आपको ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है, ठीक है। ये कहाँ से कंप्लीट करना, मैंने आपको इसके बारे में, बुक के बारे में आपको बता दिया है। एंड इनके जो आंसर है वो अगर आप कॉपी करके भी लिखते हो तो भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इनके जो आंसर रहते हैं वो बड़े बड़े नहीं लिखने रहते हैं। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। तो इसकी तरफ डिटेल बातें हम नहीं करेंगे। डिटेल बातें हमने कहाँ पे किया है? डिटेल हमने बातें किया किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको क्या दिया? नेटवर्किंग, इंटरनेट, डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ के रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? मैन एंड वैन के ऊपर पूछा है। टोटल 8 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। तो नेटवर्किंग मैंने जैसा कि आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन एंड वैन ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। मैन, वैन, लैन, ये जो जितने भी टाइप के रहते हैं, ये अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इजीली सॉल्व करने के लिए। ब्रीज एंड राउटर के बारे में आपको करना है तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो चुकी है और चल रही है तो आप ये कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A पे आ जाते हैं, जहाँ पे MySQL के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। क्रिएट अ टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्रिएट अ टेबल के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए? अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए MySQL के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्रिएट अ टेबल मतलब एक SQL में टेबल को क्रिएट कैसे करते हो, उसके क्वेरीज आप पता कर लो, कौन से कंस्ट्रेंट के लिए कैसे क्वेरी लिखा जाता है, अगर ये पता कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। 8 नंबर आपको यहाँ से ऐसे ही मिल जाएंगे। बी पे आ जाए। बी में आपको अपर फंक्शन, अल्ट्रीम फंक्शन, राइट, डेट, मंथ, नेम, बिल्ट इन फंक्शन है MySQL के। आप अगर ने कर लिया यहाँ से बिल्ट इन फंक्शन किसके? MySQL के, तो आपको ये इजीली हो जाएगा। 7 नंबर के लिए पूछा जाता है, 1-1 नंबर के लिए आपको लिखना है, सिंपल है ये, ठीक है। डी पे आते हैं। अगेन आपको टेबल एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, फ्लिपकार्ट का कॉलम दे के रखा है उन्होंने, और डिस्प्ले वाले क्वेश्चन पूछे, ठीक है। रो दिखाना है, कॉलम दिखाना है, कुछ कंस्ट्रेंट लगा देंगे, वहाँ से डेटा लेना है। बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इजीली मिल जाते हैं 8 नंबर्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में देयर एग्जिस्ट अ टेबल। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन वही आपसे पूछा गया, देयर एग्जिस्ट अ टेबल, ठीक है। टेबल एग्जिस्ट करता है एंड सेम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के रखा है, डिस्प्ले 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 एंड कुछ कंस्ट्रेंट दिया है, वो आपको टेबल के ऊपर अप्लाई करना है एंड 7 से 8 लाइन में इसके आंसर मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है एंड इनके आंसर तो डिस्प्ले वाले जो रहते हैं उनके 2-2, 3-3 लाइन में ही हो जाते हैं, ठीक है। बी की तरफ आते हैं। बी में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ के रखा है। अगेन यहाँ पे MySQL के क्वेश्चन पूछ के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर देखूँ मैं, आगे अगर आपको क्या दिया है MySQL की MS एक्सेल की तरफ आते हैं। MS एक्सेल में आप देखो यहाँ पे स्टेप टू क्रिएट अ पाइवट टेबल शोइंग द एवरेज सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज इन कॉलम सी। सिंपल क्वेश्चन है। MS एक्सेल का अगर आपको क्वेरी याद रहेगा एंड डेटा कैसे फेच करके ये एवरेज
सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी निकाला जाता है, ये आपको पता है, तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं एंड 8 मार्क्स आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगेन MS एक्सेल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ के रखा है उन्होंने। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखो तो क्या पूछा है, स्टेप टू कैलकुलेट, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे कब जाना, जब MySQL के सारे क्वेरीज खत्म हो जाए एंड बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। आप अगेन बिल्ट इन फंक्शन आपसे पूछा है MS एक्सेल का, PV, NPR, PPMT, सम, राउंड डाउन, ये तो हमने भी पहले जस्ट PYQ दूसरे वाले में भी देखा था। सेम टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हर बार। तो अगर आपने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको यहाँ पे 7 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। 7 मार्क्स बिल्ट इन फंक्शन से और 7 बिल्ट इन फंक्शन कौन सा, MS एक्सेल के और MySQL के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेपर का डिटेल एनालिसिस देख लिया है, कौन से क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए, मैंने वो भी बता दिया है। जो मैंने क्वेश्चन बताया वो किनको करना है, जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट की है, ठीक है। एंड जो बचे हुए क्वेश्चन है वो टॉपर लोग कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये आपको नहीं करना चाहिए वो टॉपर्स लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेपर्स के बारे में हमने देख लिया है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है एंड किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में क्या लिख सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मेरी टीम क्या करेगी, आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया, वो आपको कंप्लीट करने। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है एंड उसके अगर आपको आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो मेरी टीम क्या करेगी, उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।